हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय लॉ क्लास, जिसमें मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 23 पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति, जो कि बहुत एमपी से प्री के क्वेश्चन बनते हैं। 3-4 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। जैसे कन्फेशंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, जैसे कि इसका पहला ये है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति, किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति, यहाँ क्या बोल रहा है कि किसी पुलिस अधिकारी से की गई कन्फेशन किसी ऑफेंस के एक्यूज पर्सन के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। तो यहाँ इजी शब्द में कहूँ तो कि जैसे कि पुलिस अधिकारी है, अगर उसके सामने कोई अभियुक्त किसी का हत्या किया है या किसी का मर्डर किया है और कन्फेशन करता है कि मैंने कि उसकी हत्या की है, तो अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी संस्वीकृति, अगर वो पुलिस के सामने बोलता है तो। और इसमें दूसरा है, कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में, या ये बोल रहा है कि कोई भी जो संस्वीकृति है, जैसे कोई भी संस्कृति कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किसी की हत्या की, चोरी की, डकैती की, ये सब हो सकता है ना। तो व्यक्ति ने उसी समय की हो जब पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में, उसके विरुद्ध तब तक साबित नहीं की जाएगा। मतलब बोले कि अभियुक्त के विरुद्ध तब तक साबित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में ना की गई हो। अगर मजिस्ट्रेट उपस्थित होगा तो संस्वीकृति कर ली जाएगी, मतलब। और अगर वह पुलिस के सामने संस्वीकृति करता है तो ये साबित नहीं होगा। जैसे कि इसमें परंतु बताया गया है, जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी ऑफेंस के एक्यूज पर्सन जो पुलिस अधिकारी की कस्टडी में है, मतलब पुलिस अधिकारी की कस्टडी में है, प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसको पता चला, तब ऐसी जानकारी में से उतने चाहे वह संस्कृति की कोटि में आती हो यही या नहीं, जितनी पता चले वह तथ्य से स्पष्ट संबंधित है, साबित की जा सकेगी। जैसे कि पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होगी। साक्ष्य अधिनियम पुलिस अभिरक्षा को परिभाषित नहीं करता, जैसे कि CRPC की धारा 167 में और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में धारा 187 में पुलिस अभिरक्षा शब्द का उपयोग किया गया है। इस धारा का एक अपवाद है, जैसे कि यदि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए अभियुक्त ने मजिस्ट्रेट से संस्वीकृति की है तो वह साक्ष्य ग्राह्य होगा। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि अभियुक्त जो है, अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर अपना साक्ष्य को, मतलब अपराध को संस्वीकृत करता है तो वह साक्ष्य ग्राह्य हो जाता है। और जैसे पुलिस के समक्ष अगर अभियुक्त संस्वीकृति करता है तो वह ग्राह्य नहीं होगा। इस धारा में मजिस्ट्रेट शब्द का अभिप्राय न्यायिक मजिस्ट्रेट है, क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए विशेषता है। जैसे कि CRPC की धारा 164 खंड 4 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 की खंड 4 यह प्रावधान करती कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ही संस्वीकृति अभिलिखित करेगा। जैसे कि इसमें एक केस है, पकाला नारायण स्वामी बनाम सम्राट 1939 के बाद में कहा गया है कि जैसे ही न्यायालय को यह मालूम हो जाता है कि संस्वीकृति पुलिस से की गई है, वह उसे तुरंत अग्रहित कर देगा, ग्राह्य नहीं करेगा। धारा 23 से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और मोस्ट एमपी है।
ये प्री के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इसमें 3-4 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। जैसे कि इंग्लिश में कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, नो कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। सेकेंड है नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन while he is in the custody of a police officer unless it is a met in the immediately presence of a magistrate shall be proved against him, provido parantu that when any fact is disposed to as discovered in consequences of information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact discovered, may be proved. थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और मुझसे कोई मिस्टेक हो तो उसको भी बताइए। और अगर आपको और अच्छे अच्छे इजी तरीके से जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय लॉ क्लास। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 24 साबित संस्वीकृति को जो से करने वाले व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना। जैसे कि कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। जैसे कि इसमें बोला गया है कि जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित है, मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जिसमें कि एक से अधिक व्यक्ति, मतलब एक ही अपराध, जो उसमें एक ही अपराध है, जैसे कि मर्डर हो गया, लूट रॉबरी हो गई, चोरी हो गई, उसमें संयुक्त रूप से विचारित हैं, मतलब सब मिले हुए हैं, तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा, मतलब ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसी संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति को के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। जैसे कि एक सह अभियुक्त की संस्वीकृति अन्य सभी सह अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत मानी जाएगी, मतलब रिलेवेंट मानी जाएगी उसी अपराध के लिए। जैसे कि इसमें एक केस है इन कश्मीरा सी वर्सेस स्टेट मध्य प्रदेश के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति मौलिक साक्ष्य नहीं है, यह बेहद कमजोर साक्ष्य है अतः बिना संपुष्टि दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा। यह वर्तमान में न्यायिक अभ्यास है कि सह अभियुक्त की संस्वीकृति सारवान संस्वीकृति नहीं है, बिना संपुष्टि यह दोष सिद्धि का आधार नहीं होगा। जैसे कि एक्सप्लेन 1 में, स्पष्टीकरण 1 में धारा में प्रयुक्त अपराध शब्द के अंतर्गत उस अपराध का दुष्प्रेरण या उसे करने का प्रयत्न आता है। स्पष्टीकरण 2, एक से अधिक व्यक्ति का विचारण किसी ऐसे अभियुक्त की अनुपस्थिति में किया जाता है जो भगोड़ा है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का 46 के धारा 84 के अधीन जारी उद्घोषणा का अनुपालन करने में असफलता इस धारा के प्रयोजन के संयुक्त रूप से विचारण समझा जाएगा। और इसमें इलिस्ट्रेशन A, B दोनों ही बहुत IMP है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए।